नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 के पाठ संख्या 16 जलवायु के अंतिम भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस भाग में हम जानेंगे कि अभी तक आपने अरब सागर के ऊपर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में भाग 4 में पढ़ा था। अब हम बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में भाग 5 में इसमें पढ़ेंगे और लौटती हुई मानसून की जो ऋतु होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जलवायु का क्या प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है वो इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। देखो यहाँ दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहने वाली मानसूनी हवाओं की दूसरी शाखा सर्वप्रथम क्या करती है, पश्चिम बंगाल में आपका प्रवेश करती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ पहला राज्य है भारत का। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो आपका क्या है, यहाँ से प्रवेश करती है और वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है बढ़कर मेघालय तक पहुँचती है। इन हवाओं में जो नमी की मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। इन हवाओं के कारण क्या होता है, मेघालय में खूब अच्छी बरसात होती है। यानी मेघालय आपको मालूम है दुनिया में सबसे अधिक बरसात जो होती है वो मेघालय के चेरापूंजी मानसराम क्षेत्र में होती है आपकी। यहाँ पर क्या है कि 3 पहाड़ियाँ हैं, एक का नाम है गारो, दूसरा खासी और तीसरा जैंतिया। इन तीनों पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में बसा हुआ है आपका चेरापूंजी मानसराम। ठीक है, तो इन पहाड़ियों के जो ढाल हैं इन पर अत्यधिक बरसात होती है। पश्चिम की ओर मुड़कर जब ये पश्चिम में मुड़ जाती हैं तो ये अपनी दिशा बदल लेती हैं और दक्षिण पूर्व दिशा की बन जाती हैं, जिसके कारण क्या है पश्चिम बंगाल में जाती हैं, वापस से बिहार जाती हैं और उत्तर प्रदेश होती हुई ये हरियाणा और पंजाब तक पहुंचती हैं। इन हवाओं में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। सबसे अधिक बरसात पश्चिम बंगाल में होगी, उससे कम बरसात बिहार में, उससे कम उत्तर प्रदेश में, उससे कम हरियाणा और लास्ट में पंजाब। ठीक है, तो इस तरीके से ये कम होती चली जाती हैं। इस कारण इन हवाओं के मार्ग में आरंभ वाले प्रदेशों में सबसे अधिक और अंत वाले प्रदेशों में क्रमशः कम बरसात होती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। आगे जाने पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के साथ मिल जाती है, जो कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि नर्मदा नदी के जो घाटी है वहाँ से ये प्रवेश करती हैं अरब सागर से आने वाली हवाएं और ये मिल जाती हैं जाके बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के साथ ये मिल जाती हैं। इस कारण क्या होता है, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अच्छी खासी बरसात हो जाती है। कभी कभी वहाँ हिम वर्षा के रूप में भी बरसात होती है, यानी बर्फ़ भी पड़ती है, बर्फ़बारी भी होती है। नेक्स्ट देखिए नीचे दिया गया है मौसमी यानी मानसूनी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर उत्पन्न होने वाले चक्रवात भी भारत में प्रवेश करते हैं। जब ये मानसून आता है, ये हवाएं जब आती हैं तो इनके साथ में क्या है, कई बार होता है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें काफ़ी तेज़ गति से समुद्र से आके टकराती हैं, जिसके ये चक्रवात कहलाता है। उस समय भारत के उन प्रदेशों में जहाँ ये चक्रवात आते हैं, क्योंकि भारत का अगर देखें तो गुजरात से लेकर वापस पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र जो है, नीचे अगर आप जाते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो प्रदेश हैं ये क्या हैं, आपके समुद्र के तटीय क्षेत्र प्रदेश हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये इस तरीके के चक्रवात आते हैं उससे क्या है, आपका वर्षा ऋतु अधिक सक्रिय यहाँ पर होती है। वर्षा ऋतु में औसतन 6 चक्रवात भारत की भूमि पर से गुजरते हैं और बरसात लाने में सहायक बनते हुए मालूम पड़ते हैं। ठीक है, ये मानसूनी हवाओं के साथ आते हैं और ये अपने साथ काफ़ी सारी बरसात लेके आते हैं, जिनका लाभ मिलता है यहाँ पर हमें। भारत में मानसूनी हवाओं के कारण जो बरसात होती है, परंतु ये हवाएं 12 महीने एक समान लगातार एक ही दिशा में नहीं चलती हैं। कहने का मतलब है ये 12 महीने नहीं चलती हैं, कुछ महीनों में ये चलती हैं और इनका मतलब एक जैसी नहीं चलती हैं, इनकी दिशा का रुख जो होता है वो मुड़ता रहता है। इन हवाओं की शुरुआत भी अनिश्चित होती है, ज़रूरी नहीं ये हमने जो समय दिया है आपको उसी समय पर मतलब ये बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं ये आ जाएं। ठीक है, कई बार होता है कि इनके महीनों में काफ़ी अंतर आ जाता है। ठीक है, ये आपकी वर्षा ऋतु जो होती है वो आपकी क्या है, जैसा कि समझाया गया है जून से सितंबर आती है, तो जून से ना प्रारंभ होकर जुलाई से प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, इस तरीके की आपका हो सकता है। तो क्या होता है, इनका क्रम भंग हो जाता है। देखो इसमें दिया गया मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक एक साथ पड़ती है, उस समय वर्षा ना हो ऐसे भी दिन आते हैं। हर दिन तो बरसात नहीं होती, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें बरसात नहीं आती है। इन महीनों की अगर हम बात करें, फिर बरसात के दिन वापस से बरसात घटनाएं होती हैं।
इन घटना को बरसात का क्रम भंग कहते हैं। तो कई बार जब बरसात होती है फिर नहीं होती है फिर होती है, तो जो बीच में ये जो बरसात नहीं होने के दिन होते हैं, इनसे क्या होता है, मानसून का ब्रेक हो जाता है, बरसात का जो क्रम होता है वो भंग हो जाता है, टूट जाता है। हमारे देश की प्राकृतिक रचना भी वैविध्य है। हमारे यहाँ देखा जाए तो प्राकृतिक जो रचना है वो अलग है, पठार भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, पर्वत भी हैं, ठीक है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है कई बार बरसात के वितरण पर। इन सभी परिवलनों के कारण भारत में वर्षा की मात्रा वितरण असमान है। इसीलिए हमने कहा कि भारत में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, और विश्व में सर्वाधिक बरसात वाला क्षेत्र भी भारत में ही है, चेरापूंजी मेघालय का। तो क्या है, असमान वितरण आपको देखने को मिलता है। मेघालय और असम में अत्यंत वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश और कश्मीर के लेह क्षेत्र में वर्षा की मात्रा नहीं वर्त है, मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उनके बारे में थी। तो अब चलिए चलते हैं निवर्तन ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है निवर्तन ऋतु, जिसको हम लौटते हुए मानसून की हवाएं भी कहते हैं। लौटता हुआ मानसून जो होता है वो होता है आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच, ठीक है। अक्टूबर नवंबर की जो समयावधि होती है, इसी को हम लौटती हुई मानसूनी हवाओं के ऋतु के रूप में जाना जाता है। सूर्य की सीधी किरणें जो होती हैं वो दक्षिण की ओर खिसकते जाने के कारण हिंद महासागर पर हवा का कम दबाव क्षेत्र बन जाता है और उत्तर भारत में धीरे धीरे भारी दबाव बनता है। इस कारण क्या होता है, सितंबर के अंत तक नई दाव परिस्थिति के निर्माण से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वर्षा ऋतु के दरमियान भारत के भूमि भाग पर क्या होता है आपका अंदर तक पहुंच चुकी मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं। बाद की दाव परिस्थितियों में परिवर्तन होने से वे हवाएं क्या होती हैं आपकी अक्टूबर नवंबर में भारत की भूमि भागों से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। देखिए मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। एक्चुअली होता क्या है, ये मान लीजिए आपका प्यारा भारत, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं इसको समझने के लिए। अब क्या होता है, इस समय में जो लौटता हुआ मानसून होता है, तो ये जो आपका समुद्री क्षेत्र है यहाँ पर वायु दाब अब धीरे धीरे क्या होता है आपका कम पड़ने लगता है, ठीक है, बहुत अधिक होने लगता है। और जो उत्तर भारत है यहाँ पर वायु दाब क्या होता है आपका, देखिए यहाँ दिया गया है, समझाया गया है, हिंद महासागर यहाँ पर वायु दाब कम होगा और यहाँ पर वायु दाब जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है आपका बढ़ने लगता है, ठीक है। उत्तर भारत में धीरे धीरे वायु दाब जो होता है वो बढ़ने लगता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होने लगता है। तो अब हवाएं जो चलती हैं वो चलती हैं आपकी कहाँ से, स्थल से समुद्र की ओर, अरब सागर की ओर जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपका उत्तर से दक्षिण भारत की ओर ये हवाएं चलने लगती हैं। तो इसके कारण क्या है, इसी को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटते हुए मानसून की हवाओं की ऋतु भी ये कहलाती है। तो और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये क्या है आपकी अब ठंडी आने का समय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो दिया गया है, इस समय गर्म वर्षा ऋतु की जगह शुष्क और ठंडी हवाओं की परिस्थिति आरंभ हो जाती है। स्वच्छ आकाश और बढ़ता हुआ तापमान ये लौटती हुई मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण है। मुख्य लक्षण अगर हम देखें तो क्या होगा कि आसमान साफ होगा और आपका तापमान जो है बढ़ता हुआ तापमान होता है। आगे देखो दिया गया है, ज़मीन नमी वाली होने लगती है, दिन का तापमान बढ़ जाता है, रात खुशनुमा ठंडी होती है। उच्च तापमान तथा नमी की परिस्थिति के कारण दिन का मौसम व्याकुल कर देने वाला होता है। काफ़ी ज़्यादा जब गर्मी दिन में बढ़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बेचैनी कर देती है और नमी होती है हल्की हल्की। इसी को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। ये आपका प्रश्न भी पूछा गया है कि अक्टूबर हीट अर्थात क्या, तब आप इसका उत्तर देंगे, ठीक है। और आप इसके उत्तर को यहाँ से पढ़ के आप लिख सकते हैं। उत्तर भारत में यह स्थिति, इसी को हम उत्तर भारत में कहते हैं क्वार का ताप, ठीक है। गुजरात में इसी को कहा जाता है भादों का ताप। इन नामों से ये चीज़ क्या है आपकी मशहूर है। तो ये लौटते हुए मानसून हो गया आपका। अब चलिए चलते हैं जलवायु और मानव जीवन क्या परिवर्तन होता है, किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ दिया गया है। देखिए चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है, सबको पता है, ठीक है। मौसमी जलवायु है, कुछ महीनों में जब मानसूनी हवाएं जो आती हैं उनके कारण हमारे यहाँ लक्षण जो होते हैं वो अनियमितता और अनिश्चितता मानी जाती है, जिसका गहरा प्रभाव भारत की जलवायु और यहाँ के निवासियों के खान पान, आवास निवास
और आपका स्वभाव और कृषि प्रवृत्ति पे भी पड़ता है। उसमें भी विशेष रूप से भारत क्या है, हमारा कृषि प्रधान देश है होने के साथ मानसूनी हवाओं के संपूर्ण अंकुश में है। ठीक है, मानसूनी हवाएं अगर अच्छी बरसात लेके आती हैं तो अच्छी कृषि हमारे देश में होती है, अगर नहीं अच्छी बरसात होती है तो हमारे यहाँ कृषि में काफ़ी ज़्यादा कम उत्पादन देखने को मिलता है। तो हमारा भारत जो है वो अगर कहें पूरी तरीके से तो किस पर आश्रित है, आपका मानसूनी जो हवाएं आती हैं उन पर आश्रित है। इसी कारण ये क्या है, पूरी तरीके से इनके कब्जे में है। आगे चलिए देखते हैं, आगे देखो दिया गया है, इस कारण मानसूनी हवाओं की भी अनिश्चितताओं का प्रभाव भारत की खेती लोक जीवन पर दिखलाई देता है। ठीक है, लोगों का जो जीवन है, उनका जीवन यापन की जो शैली है उस पर भी हमें क्या है, इन मानसूनी हवाओं का जो प्रभाव होता है वो देखने को मिल सकता है। जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। अब देखो यहाँ कुछ समझाया गया है, जैसे आप चलिए नीचे देखो, इसमें दिया गया है भारतवर्ष में वर्ष के अधिकांश समय के दरमियान तापमान ऊंचा रहने से खेती की विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। सब जानते हैं हमारे यहाँ अधिक तापमान रहता है लंबे समय तक, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। परंतु बरसात की अनिश्चितता ने उत्पादन को अनिश्चित बना दिया है। अगर अब ये सेंटेंस कहता है कि बरसात अगर अच्छी होती है तो उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, अगर बरसात नहीं मिलती है, पानी नहीं मिल पाता है फसल को, तो क्या है, आपकी फसल उतनी अधिक उत्पादन नहीं करती है। इसीलिए इसको क्या है, बरसात ने अनिश्चितता बना दिया है, इसको उत्पादन की अनिश्चितता बना दिया है। जून से सितंबर तक अधिकांश वर्षा हो जाने से क्या होता है कि सिंचाई की सुविधा से वंचित भागों में वर्षा पर आधारित केवल एक ही फसल पैदा की जाती है। यानी कहने का मतलब है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जून और सितंबर में पर ही आश्रित हैं कि जब जून और सितंबर में बरसात होगी तब ही केवल क्या है, आपका वहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है। जैसे राजस्थान के जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके अगर हम पूर्व दिशा की अगर देखें तो वहाँ पर क्या है, खेतीबाड़ी केवल बरसात के समय में ही की जाती है, यानी एक फसल ही पूरी साल में पैदा कर पाते हैं। वर्षा ऋतु का आरंभ तथा अंत अनिश्चित होता है। इस कारण क्या है, कृषि को कई बार योग्य समय पर पानी नहीं मिलता है। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। जैसा कि मैं आपको इतनी समझाया है मैंने कि अगर बरसात का पानी अगर अच्छा नहीं मिलता है तो उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण कृषि उत्पाद जो है वो प्रभावित होता है। कभी अतिवृष्टि होती है, यानी कि कम समय में ज़्यादा बरसात हो जाती है, इसका कारण भी फसल का विनाश हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि काफ़ी अधिक समय तक पानी में अगर कोई फसल डूबी रहती है तो उसकी जड़ों से गलना प्रारंभ हो जाती है और उसका उत्पादन घट जाता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है जिससे भूमि का कटाव हो जाता है और आगे चलकर खेत उत्पादन में कमी आ जाती है। कई बार होता है क्योंकि बरसात के समय में ही नदियाँ उफान पे होती हैं और नदियों में अपने जो मेड़ होती है नदियों की वो तोड़ कर क्या है, पानी बाहर कट के खेतों में पहुंच जाता है और भर जाता है, तो ऐसे में उत्पादन कम हो जाता है। वर्षा ऋतु पूरी होने के बाद कृषि मजदूरों के लिए आजीविका की समस्या उत्पन्न होती है। जब बरसात पूरी हो जाती है तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए आजीविका का साधन नहीं होता है, तो आज जीवन यापन करने के लिए काम उनके लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। खेती का काम 12 महीने न होने से बहुत से कृषि मजदूर शहरों की ओर स्थलांतरण कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि पूरे वर्ष भर तो खेती नहीं हो पाती है कई स्थलों पर, तो ऐसे में बरसात के समय में लोग खेतीबाड़ी करते हैं और बाकी समय में क्या करते हैं, वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं, शहरों में जाके मजदूरी करने का कार्य करते हैं या अन्य किसी कार्य में लग्न हो जाते हैं। कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनमें जैसे उदाहरण के स्वरूप में कपास है, गन्ना है, तंबाकू है आदि में वर्षा की अनियमितता, कच्चा माल नहीं मिलने से इन उद्योगों के लिए काफ़ी कठिनाइयों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि कच्चे माल जब उपलब्ध होगा इन उद्योगों को तभी जाके क्या है ये अपना उत्पादन कर पाएंगे। जब इनको ये कच्चा माल ही फसल ही नहीं हुई है तो कच्चा माल फसल ही कच्चा माल है, जब फसल नहीं पहुँचती है इन फैक्ट्रियों में, इन उद्योगों में, तो क्या होता है कि वहाँ से उत्पादन जो होता था उसकी समस्याएं, कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अनियमित वर्षा के कारण पीने के पानी की समस्या भी विकट बनी हुई है। रेगिस्तानी और पर्वतीय प्रदेशों का जीवन परेशानियों भरा ज़्यादा रहता है।
इस तरह जलवायु का गहरा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन में भोजन, पोशाक और व्यवसाय तथा आवास पर भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जलवायु जो है वो बहुत ज़्यादा मानव जीवन को प्रभावित करती है। जलवायु के अनुसार ही मानव अपने जीवन यापन की शैली में परिवर्तन करता है, भोजन उसका बदलता है, उसके रहने के स्थलों में उसके पहनने के जो कपड़े होते हैं उनमें बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव जो है वो मानव जीवन पर देखने को मिलता है। चलिए, इसमें देखो दिया गया है भारतीय मौसम विभाग के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, इसको भी हम समझ लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग कार्यालय हमारे देश के मौसम के बारे में समाचार, रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों और वेबसाइट द्वारा देता है। एक विभाग है भारत में जो भारतीय मौसम विभाग है। कई बार आप सुनते हैं कि मौसम विभाग ने कहा है कि आज समुद्र में नहीं जाना है क्योंकि ऊंची लहरें आएंगी, तो मछुआरे जो होते हैं वो समुद्र में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो क्या है इस चीज़ का अध्ययन करते हैं और लोगों को बदलते हुए मौसम की जानकारी देते हैं, जिससे कि लोग अपने आप को आने वाले जो मौसम है उसके अनुसार अपने आप को ढाल सकें। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1875 में कोलकाता में की गई थी। इसका मुख्यालय जो 1905 में पुणे में है, अब नई जो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका मुख्यालय जो मौसम विभाग का है पहले पुणे में था 1905 में, बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, पुणे से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अब अगर कहा जाता है कि मौसम विभाग का कार्यालय कहाँ है तो आप कहेंगे दिल्ली में है। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, यानी हेड ऑफिस कहाँ है दिल्ली में है, और उसके सब रीजनल ऑफिस अगर हम कहें तो वो 6 बनाए हैं इन्होंने, जिसमें एक चेन्नई में है, दूसरा गुवाहाटी है, तीसरा कोलकाता है, चौथा पुणे है, मुंबई है, 5वां पुणे है और 6वां जो है वो नागपुर में स्थित है। प्रत्येक राज्य की राजधानी में ये स्थित है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका तक निरीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। अंटार्कटिका आपको मालूम है दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है, महाद्वीप। वहाँ पर जितने भी हमारे मैत्री हो गया, ठीक है, वहाँ पर एक केंद्र बनाया गया है भारत के द्वारा। तो वो उन सब की जो जानकारी होती है वहाँ से वो एकत्रित करके क्या करते हैं मौसम विभाग वाले अपने पास रखते हैं, और इनके द्वारा ही वहाँ पर ये केंद्र जो है स्थापित किए गए, जिसके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी ये लोग करते हैं। तो मौसम विभाग जो है एक महत्वपूर्ण विभाग है भारत में, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण योगदान है, लोगों का जो जीवन यापन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए ये प्रयासरत है। चलिए, तो इस प्रकार जो है हमारा पाठ है ये समाप्त होता है।